हेलो दोस्तों, दिस इज संजय। वेलकम टू सिंपल लर्न। दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। टॉपिक रहेगा हमारा ट्रायंगल और चैप्टर नंबर है 6 एनसीईआरटी का। क्लास 10th के लिए हम आपको लेके चल रहे हैं। तो उसी क्रम में हमने आपको पीछे की वीडियो पढ़ाए हुए हैं ट्रायंगल चैप्टर के। आई थिंक 3 से 4 चैप्टर तो हमने आपको बैक टू बैक वीडियो दिए थे। उसी के क्रम में हमने आज एक्सरसाइज को लेके चलना है 7.2, सॉरी यहाँ पे हमें डालना था 6.2 एक्सरसाइज है। और 6.2 एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं एनसीईआरटी की। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास ये है। ये हमारा फिगर दिया हुआ है। इन्फॉर्मेशन आपको, अगर आपके पास बुक हो तो उसमें देखना इन्फॉर्मेशन हमें क्या क्या दी गई है। जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसको हम क्या डालते हैं, गिवन। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई थी कि ये जो डीई लाइन जो है ये डीई लाइन जो है वो पैरेलल है ओ क्यू के। अगली हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, डीएफ जो है वो पैरेलल है किसके, ओ आर के। ये हमें गिवन है। फिर उसमें क्वेश्चन में देखना दिया गया होगा सो दैट, शो करना हमें क्या, ईएफ, ये वाली पूरी लाइन ईएफ, ये पूरी लाइन ईएफ ये पैरेलल है किसके, पूरी लाइन इस वाले के। ठीक है, ये हमें शो करके दिखाना है। तो आइए हम देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो हमने आपको क्वेश्चन, आपको थ्योरम पढ़ाई थी, थेल्स थ्योरम। उसी क्रम में उसी पे बेस्ड ये एक्सरसाइज हमारी, और उसी पूरा मतलब चैप्टर ही पूरा समझ लो उसी पे ही है। तो अगर वो आपको अच्छे से पता है, अगर नहीं पता है तो उसे एक बार दिमाग में रिवाइज कर लें, फिर क्वेश्चन को समझेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो थेल्स थ्योरम यही थी हमारी कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो जिन दो लाइनों को अगर पैरेलल है, ये हम इधर आपको बता रहे हैं थोड़ा सा, ये अगर दो लाइनें पैरेलल हैं, ये अगर लाइनें, ये ई और ई एफ मान लिया हमने, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ठीक है, तो जिन लाइनों को ये काट रही होगी, ये पैरेलल लाइन जिन लाइनों को काट रही होगी वो सेम रेशियो में होंगे। ये थेल्स थ्योरम थी। ठीक है, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो ये वाली जो लाइन है वो जिनको काट रही होगी वो दोनों सेम रेशियो में होंगी। तो ये वाली लाइन किसको काट रही है, पी क्यू को, और ये पी आर को काट रही है। तो मतलब ये पी क्यू और जो पी आर है ये सेम रेशियो में होंगे। बस यही थेल्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट है। तो इसी को हम आगे देखेंगे। तो इस सवाल में हमें क्या दिया गया देखेंगे, डीई, डीई जो है वो पैरेलल है किसके, ओ क्यू के, है ना। डीई जो है वो पैरेलल है किसके, ओ क्यू के। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तब हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा पीई अपॉन ई क्यू इक्वल होगा किसके, पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ, यही होगा ना। ये लाइन देखो कहां से काट रही है, डी ओ को काट रही है ओ क्यू को, है ना। तो ये वाला और ये पी डी और डी ओ ये सेम रेशियो में होंगे। इसको हमने इक्वेशन डाल दी फर्स्ट, है ना। अब आगे देखेंगे, अगला में क्या दिया गया, आगे दिया गया डीएफ जो है वो पैरेलल है ओ आर के। तो यहां पे हम लिखेंगे डीएफ जो है वो पैरेलल है ओ आर के, है ना। डीएफ पैरेलल ओ आर, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, पी डी अपॉन डी ओ इक्वल में क्या मिलेगा, पी एफ अपॉन एफ आर। तो यहां पे हम लिखेंगे पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल क्या मिलेगा हमें, पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ। इसको हमने इक्वेशन सेकंड डाल दी। अब आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखेंगे तो एल एच एस, सॉरी आर एच एस साइड जो है, राइट हैंड साइड जो है वो दोनों की सेम है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखो, ये हमारी आर एच एस साइड है ना, इसमें भी पी डी अपॉन डी ओ और इसमें पी डी अपॉन डी ओ। तो आर एच एस साइड अगर सेम है तो एल एच एस अपने बराबर हो जाती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या मिलेगा, पीई अपॉन ई क्यू इजिकल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ये हमें मिल गया। अब हमें देखना है कि पीई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर, ये अगर ये दोनों लाइनें ये और ये सेम रेशियो में हैं तो ये थेल्स थ्योरम का कन्वर्स कहता है, अगर दो लाइनें सेम रेशियो में हैं तो वो तीसरी लाइन के पैरेलल होती है। अगर कोई भी लाइन इन दोनों, ये वाली ई एफ जो लाइन है वो किसको काट रही है, पी क्यू और पी आर को काट रही है, और किस रेशियो में कट कर रही है, सेम रेशियो में कट कर रही है। तो ये जो डीई लाइन जो होगी वो ट्रायंगल की थर्ड साइड्स के पैरेलल होगी। तो हम क्या बोलेंगे, यही थेल्स थ्योरम का कन्वर्स है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, अगर ये दोनों सेम रेशियो में है तो मतलब ये लाइन और ये लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के। तो यहाँ पे लिखेंगे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम।
ठीक है, ये थेल्स थ्योरम का कन्वर्स है, हेंस प्रूव्ड हो गया हमारा। तो इतना सा क्वेश्चन था, देखने में आपको भारी भरकम लग सकता है लेकिन क्वेश्चन में होता कुछ नहीं है, बस बेसिक चीज अगर आपको पता है तो आराम से हो जाता है। आइए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, फिगर हमारे पास है, ये ट्रायंगल PQR है, ठीक है, उसके अंदर एक पॉइंट है, ठीक है, जो जिस पर ये PO लाइन है उस पर एक पॉइंट O है, इसी तरीके से OQ एक लाइन है जिस पर पॉइंट B है, और इसी तरीके से OR एक पॉइंट है जिस पर पॉइंट C है, ठीक है। तो उसमें ये हमें क्या क्या दिया गया है, ये जो AB लाइन है वो पैरेलल है किसके, PQ के, ये मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में कैसी हैं, पैरेलल। और क्या पता है, ये जो AC लाइन है वो पैरेलल है किसके, PR के। तो हमें ये दिखाना है कि ये जो BC लाइन है ये पैरेलल होगा QR के। तो सिंपल है, जैसा कि पिछला क्वेश्चन था उसी बेस पे है, अगर लाइनें पैरेलल हैं तो सेम रेशियो में होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या पता है, पहली इंफॉर्मेशन क्या दी, AB जो है वो पैरेलल है PQ के, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां हमें मिलेगा OB अपॉन BQ, OB अपॉन BQ इक्वल क्या मिलेगा, OA अपॉन AP, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट, ये थेल्स थ्योरम थी ना, ये तो थेल्स थ्योरम है। अगर दो लाइनें अगर पैरेलल हैं तो वो जो है, जो लाइन पैरेलल होगी वो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो यही हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, थेल्स थ्योरम वही है हमारा। AB पैरेलल है PQ के, तो क्या मिलेगा, OA अपॉन PA और OB अपॉन BQ, ठीक है, ये हमने लिख ली पहली। अगली इंफॉर्मेशन हमें क्या दिया गया, हमें AC जो है वो पैरेलल है PR के, AC पैरेलल है PR के। तो अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो सेम रेशियो में डिवाइड होंगी, OC अपॉन CR इक्वल क्या मिलेगा हमें, OA अपॉन AP, OA अपॉन AP। ये इक्वेशन हो गई सेकेंड, है ना, ये भी थेल्स थ्योरम है। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हम देखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हमें क्या मिलेगा, दोनों की RHS साइडें सेम है। अगर RHS साइडें सेम है तो LHS अपने आप बराबर हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। तो OB अपॉन BQ इक्वल टू OC अपॉन CR, मतलब OB अपॉन BQ और OC अपॉन CR। तो इस वाले ट्रायंगल को जब हम देखेंगे, अगर ये दोनों लाइनें सेम रेशियो में हैं, ये वाली लाइनें, तो जो लाइन इन दोनों को काट रही होगी वो दोनों कैसी होंगी, पैरेलल। मतलब ये कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहती है, अगर साइडें सेम रेशियो में हैं, अगर साइडें सेम रेशियो में हैं तो तीसरी साइड के पैरेलल होगी, है ना। तो यहां से देखेंगे ये लाइनें सेम रेशियो में हैं, तो जो थर्ड साइड है वो सेम रेशियो में होगी, मतलब BC जो है वो पैरेलल होगी किसके, QR के, BC पैरेलल QR। यहां पे लिखेंगे कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये प्रूव कर लिया, BC पैरेलल QR दिखाना था हमें, ये हमारा आ चुका है, तो हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से हमने दो क्वेश्चन किए, 5 और 6 दोनों सेम बेस पे थे क्वेश्चन। तो उम्मीद है आपको दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कुछ भी समस्या आ रही है तो आप एक बार थेल्स थ्योरम को रिवाइज करिए, फिर क्वेश्चन को समझिए, बहुत आसानी से समझ में आएंगे। हमने बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन को समझाने का प्रयास किया, हमारी उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे वीडियो। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।